आजकल हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से परेशान है। कुछ बीमारियों का इलाज संभव है और कुछ का संभव नहीं है। मैं आपको जिस खोज के बारे में बताने जा रहा हूं, वह इस सदी की सबसे बड़ी खोज है और वह है स्टेम सेल। अगर हम स्टेम सेल के बारे में जान लें तो हमें पता चलेगा कि करीब करीब हर बीमारी का इलाज स्टेम सेल से संभव होता जा रहा है। आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखें, क्योंकि इससे आपको और आपके परिवार के किसी सदस्य को फायदा मिल सकता है। जब एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो उसकी नाभि अपनी माँ के साथ जुड़ी रहती है और इस नाभि के अंदर जो ब्लड होता है उसे स्टेम सेल कहते हैं। जब माँ की गर्भ में आर्तवशोथ से पितृशोथ मिलते हैं तो मांस का एक छोटा सा गोला बनता है। यह गोला स्टेम सेल कहलाता है। जैसे ही यह गोला बढ़ता है उससे बच्चों के हाथ, पैर, आंखें, कान, नाक जैसे अंग बनते हैं। इसी प्रकार दिल, किडनी, लीवर, आंत और बाकी सभी अंगों का निर्माण स्टेम सेलों से होता है। स्टेम सेल मूल रूप से सभी अंगों के निर्माण में मदद करता है, क्योंकि स्टेम सेल विभिन्न प्रकार की विशेष सेल्स का निर्माण करता है, जैसे न्यूरॉन्स ब्रेन के लिए, कार्डियक सेल्स हृदय के लिए और अन्य 220 प्रकार के आर्गन का निर्माण करता है। अगर हम इस नाभि और इसके अंदर के ब्लड यानी स्टेम सेल्स को संभाल कर रखें तो आने वाले 25-30 साल तक बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाया जा सकता है। जब बच्चे को कोई रोग हो जाए तो संभाली गई नाभि से स्टेम सेल को निकालकर उनको विशेष सेल्स में परिवर्तित कर बच्चों के शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इससे बच्चों के शरीर के अंदर के संबंधित सेल्स की सभी बीमारियां जड़ से समाप्त की जा सकती हैं। लेकिन इस नाभि को ब्लड बैंक की तरह संभालने और पुनरारोपण का खर्च बहुत अधिक होता है, जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। सभी अंगों के स्टेम सेल अलग अलग होते हैं, लेकिन मूल रूप से स्टेम सेल सभी अंगों का निर्माण करने में सहायक होते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हृदय के कुछ सेल्स नष्ट हो गए हैं, कुछ कमजोर हो गए हैं और कुछ अच्छे हैं, लेकिन अपने सही स्थान पर स्थानांतरित नहीं हो पा रहे हैं। इस स्थिति में हृदय का उपचार स्टेम सेल से किया जा सकता है। पहले स्टेम सेल्स को कार्डियक सेल में कन्वर्ट किया जाता है, फिर आपके शरीर के अंदर हृदय में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे हृदय को नया जीवन दिया जा सकता है। दोस्तों, अब आपको स्टेम सेल के बारे में समझ आ चुकी होगी और कि यह कितना महत्वपूर्ण है। इसी बात को समझाते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टेम सेल की रिसर्च में काफी दिलचस्पी ली थी। आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। और साथियों, जो स्टेम सेल मां की नाभि के अंदर होते हैं, ठीक वैसे ही कुछ स्टेम सेल फलों में भी पाए गए हैं। यह स्टेम सेल किसी भी इंसान के ऊपर मां के स्टेम सेल की तरह ही काम करते हैं और इसका प्रयोग करके हम किसी भी बीमारी को नष्ट कर सकते हैं। यह स्टेम सेल स्विट्जरलैंड के एक वैज्ञानिक डॉक्टर फ्रेड जूली ने हरे सेब और लाल अंगूरों के अंदर से खोजे हैं, जो स्विट्जरलैंड की विशेष प्रजातियों के अंदर पाए जाते हैं। इस सेब के स्टेम सेल को मालिस डोमेस्टिका और अंगूर के स्टेम सेल को सोलरविट्स कहते हैं। मां की नाभि से मिलने वाले स्टेम सेल सिर्फ बच्चे और उसके माता पिता के ही काम आ सकते हैं, लेकिन फलों से मिलने वाले स्टेम सेल किसी भी इंसान के ऊपर मां के स्टेम सेल की तरह ही काम करते हैं और यह फलों के स्टेम सेल इंसानी शरीर में नए सेल बनने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका प्रयोग करके हम किसी भी बीमारी को इंसानी शरीर से नष्ट कर सकते हैं। और फलों से पाए जाने वाले यह स्टेम सेल पूरी मानव जाति के काम आ रहे हैं। सालों की मेहनत के बाद काफी देशों में लाखों लोगों के इलाज में यह स्टेम सेल सहायक हो चुके हैं और हो रहे हैं। इसी काम को आगे बढ़ाते हुए सिंगापुर की एक कंपनी नेचर फॉर एवर ने बायोसिलिक्स नाम की बहुत अच्छी फॉर्मुलेशन तैयार की है, जिसमें सेब के स्टेम सेल मालिस डोमेस्टिका और अंगूर के स्टेम सेल सोलरविट्स के अलावा एस्ट्राजेंथिन, मेलोन एसुडी, कोएंजाइम Q10, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी और भी बहुत अच्छे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जो प्रोडक्ट की इस फॉर्मुलेशन को बहुत ही शानदार बनाते हैं। जो कोई भी इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है उसकी हेल्थ बहुत तेजी से सुधरेगी। इस प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन बहुत ही शानदार और अत्यधिक प्रभावी है।
खुद को और अपने परिवार को क्रोनिक बीमारियों से बचाने के लिए बायोसिलिक्स का इस्तेमाल जरूर करें और इस जानकारी को अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से जरूर साझा करें। धन्यवाद। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि किस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं दोस्तों प्रोडक्ट में। आज हम लोग इस प्रोडक्ट के ऊपर लगभग 72 डेज से मेहनत कर रहे हैं। जब हमें प्रोडक्ट मिले तो हमने सबसे पहले अपनी फैमिली में, रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड सर्किल्स में हमने उनको पहले मतलब प्रोडक्ट दिए यूज करने के लिए। तो इतने जबरदस्त रिजल्ट्स मिले दोस्तों कि हमें लगा कि इस प्रोडक्ट को पूरे इंडिया में तो अपने को कम से कम हर घर घर तक पहुंचाना है, क्योंकि बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। रिजल्ट्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी तक दोस्तों मोर देन 40 डिजीज, 40 बीमारियों से ज्यादा बीमारियों के ऊपर हमें रिजल्ट्स मिल चुके हैं हमारी टीम्स के माध्यम से, जिसमें जो मेजर रिजल्ट्स आए हैं जो आप देख रहे हैं। कैंसर के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, एलर्जीज के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, मेरी फैमिली में भी रिजल्ट्स मिले। प्रोस्टेट के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, प्रोस्टेट के ऊपर भी। डायबिटीज के जो साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे पाँव में झंझनाहट रहना, पाँव में दर्द रहना, पेट में दर्द रहना, बहुत लोगों के नेल्स ब्लैक हो जाते हैं। इंसुलिन जिनके चल रही है तो बहुत लोगों की इंसुलिन कम भी हुई है, बंद भी हुई है, तो डायबिटीज से होने वाले साइड इफेक्ट्स पे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं प्रोडक्ट के। कोलेस्ट्रॉल पे बहुत शानदार रिजल्ट्स मिल रहे हैं प्रोडक्ट के। साइनस की प्रॉब्लम्स पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। हीमोग्लोबिन जिनके बॉडी में खून की कमी है तो ये प्रोडक्ट लेने के बाद उनकी खून की मात्रा भी बढ़ी है। माइग्रेन के ऊपर शानदार रिजल्ट्स आ रहे हैं दोस्तों। मिर्गी के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। बॉडी पेन, जॉइंट पेन के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेडीज प्रॉब्लम में पीसीओएस, पीसीओडी, मेंस्ट्रुएशन पीरियड अप डाउन रहता है, यूट्रस में सिस्ट है, उसके ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। बॉडी वीकनेस के ऊपर शानदार रिजल्ट्स मिले हैं। लीवर में जो प्रॉब्लम्स होती है दोस्तों, जिसमें फैटी लीवर हो रहा है, गैस्ट्रिक जिनको ज्यादा बन रही है, भूख नहीं लगती है या ज्यादा भूख लगती है, सबके ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं प्रोडक्ट के। पैरालिसिस के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं प्रोडक्ट के। जिनको रात में नींद प्रॉपर नहीं आ रही है, वो प्रोडक्ट यूज करने के बाद देखा गया कि नींद भी बहुत अच्छी हुई है बहुत लोगों की। आई प्रॉब्लम में शानदार रिजल्ट्स आ रहे हैं। हेयर प्रॉब्लम के ऊपर, हेयर फॉल के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। सोराइसिस के ऊपर बहुत शानदार रिजल्ट्स आ रहे हैं प्रोडक्ट के। इन्फेक्शन, जिनको यूरिन इन्फेक्शन है, उस पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। यूरिक एसिड जिनका बढ़ा हुआ है, उस पर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। गैंग्रीन के ऊपर भी बहुत शानदार रिजल्ट्स मिले प्रोडक्ट के दोस्तों। तो ये तो मैंने बीमारियों के नाम आपको बताए। अब मैं कुछ आपको लेटेस्ट जो अपने को टेस्टिमोनी मिली है, मैं कुछ आपको ये टेस्ट बताना चाहूंगा दोस्तों। ये आज की है। इसमें आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, हो सकता है आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा, तो ये जिन्होंने आपको इन्वाइट किया उनसे आपको मिल जाएगी सारी रिपोर्ट्स। इसमें दोस्तों आप देखेंगे कि रेड कलर और ब्लैक कलर में और इधर सिल्वर कलर में दिखाया गया है। ये उनकी पुरानी रिपोर्ट थी। देखो हीमोग्लोबिन जब इन्होंने पुराना टेस्टिंग किया 11.5, 11.0 था, और 5 दिन यूज करने के बाद में आप देखेंगे हर एक रिपोर्ट इनकी या तो नॉर्मल हुई है या उसमें इंक्रीज हुआ है। और इधर की जो रिपोर्ट है इसमें आप देखेंगे सीआरपी लेवल 118 था इनका, और 5 दिन प्रोडक्ट यूज करने के बाद में 8.9 आया है। सीआरपी का मतलब एक तरह से बॉडी में इंफेक्शन। तो इतने जबरदस्त रिजल्ट्स आ रहे हैं प्रोडक्ट के दोस्तों। ये मतलब उसकी बिफोर 4-5 टेस्टिंग इनकी की हुई थी, तो ये आपको मिल जाएगी दोस्तों। ये बड़े रूप में दिखाई गई है, पहले कैसे था ये दोस्तों। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था टेस्टिमोनी, ये मेरे ब्रदर को मिली है, ऑन ब्रदर को, जिसमें पहले आप देखेंगे किडनी की रिपोर्ट है, क्रिटिना लेवल 2.15 था दोस्तों, और सोडियम वगैरह, पोटेशियम क्लोराइड वो सब बढ़ जाते हैं, किडनी की अगर प्रॉब्लम होती है। और प्रोडक्ट को उन्होंने ओनली 15 दिन यूज किया। ये 9/6 की रिपोर्ट है जब इनकी प्रॉब्लम रेज हुई थी, और ये प्रोडक्ट 15 दिन यूज करने के बाद जब इन्होंने वापस 18/8 को अभी टेस्ट करा इन्होंने 10 दिन पहले, तो आप देखेंगे क्रिटिनाइन लेवल 1.72, मतलब इस प्रोडक्ट को लेने के बाद रिड्यूस हुई है। जिन डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा था वो डॉक्टर पूछ रहे हैं रिड्यूस कैसे हुई है, क्योंकि मैं जो मेडिसिन दे रहा हूं उससे रिड्यूस नहीं हो सकती, स्टॉप करके रख सकती है वो। तो दोस्तों ये रिपोर्ट आपके सामने है कि मतलब किडनी के ऊपर भी बहुत अच्छी तरीके से प्रोडक्ट काम कर रहा है। एक पेशेंट को आप देख रहे होंगे जिनके कान के नीचे ये गांठ है, कैंसर की गांठ है दोस्तों। ये पहले का पिक्चर है, और प्रोडक्ट को 6 दिन यूज करने के बाद आप देखेंगे गांठ में लगभग 50% रिड्यूस हो गई इनकी 6 दिन प्रोडक्ट यूज करने के बाद। इसके बाद ये देखेंगे दोस्तों, आप मुंह में देख रहे होंगे, इसमें पूरा घाव है जीभ के नीचे, पूरे मुंह में दोनों तरफ इनका घाव है। और इन्होंने प्रोडक्ट को 10 दिन यूज किया है दोस्तों, और 10 दिन में पूरा घाव इनका क्लियर हुआ है मुंह से पूरा। बहुत अच्छी तरह से खा पी रहे हैं आप। एकदम लेटेस्ट रिपोर्ट है हमारे पास 1-2 दिन की। ये एक रिपोर्ट है जिसमें पेशेंट के पांव में चाय गिर गई थी, और आप देख रहे हैं पूरी स्किन जहां पे जल जाती है वो स्किन भी डेड हो जाती है, लेकिन प्रोडक्ट यूज करने के बाद आप देखेंगे कि वो स्किन भी जुड़ गई वापस से।
तो बहुत जल्दी घाव भर जाता है इसको यूज करने के बाद। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये कैंसर की एक रिपोर्ट है जिनके 17 से 18 कीमोथेरेपी हो चुकी थी दोस्तों। 17-18 कीमोथेरेपी होने के बाद ये इनकी रिपोर्ट थी 27 अप्रैल 2024 की, इसी साल की 3-4 महीने पहले की रिपोर्ट थी, जिसमें इनकी जो ट्यूमर थी वो 14x9 mm की थी। प्रोडक्ट को 1 महीने यूज करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे पूरी तरह से डिजीज रिजोल्यूशन, ये रिपोर्ट्स में आया हुआ दोस्तों, और पेशेंट आज पूरी तरह से ओके है। इसके बाद ये गैंग्रीन की रिपोर्ट है दोस्तों। गैंग्रीन पेशेंट्स को प्रोडक्ट दिया गया था जो ऑपरेशन, मतलब डॉक्टर ने इसको एडमिट कर लिया था ऑपरेट करने के लिए, लेकिन प्रोडक्ट को यूज करने के बाद वो घाव धीरे धीरे इनका भरने लग गया और इनको ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं पड़ी। आज वो मजे से चल रहे हैं दोस्तों। इसके बाद ये एक हमें कलकत्ता से रिपोर्ट मिली दोस्तों, जिसमें यूट्रस में सिस्ट था 18x18 mm का, और प्रोडक्ट को लगभग 1 महीने यूज करने के बाद इनका जो सिस्ट लेवल है वो आप देखेंगे 16x10 mm, मतलब आधा लगभग रिड्यूस हो चुका है इनका। और डॉक्टर ने इनको भी ऑपरेट करने के लिए बोल दिया था यूट्रस निकालने के लिए, वो भी आज पूरी तरह से खुश हैं। और दोस्तों अभी रेनी सीजन चल रही है तो बहुत जगह डेंगू की प्रॉब्लम आ रही है, और प्रोडक्ट यूज करने के बाद बहुत सारे केसेस देखने को मिले जिसमें 5th डे पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है। और ये जो रिपोर्ट्स में आपके सामने